हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 द वर्ड ऑफ नंबर, गणित मंजरी जो आपकी नई बुक आई है उसका। सो हम एक्सरसाइज 3.3 पर थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना है। 5 तक हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्रीन पर। शो दैट 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट इंटू 8/3 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। सो आपको ये शो करना है कि ये दोनों इक्वल है। सो पहले हम लेंगे ये हमारी ये वाली साइड LHS। ओके, सो हम इसे ले लेते हैं, ये है LHS। सो LHS क्या होगा, ये आपको दिया हुआ है 1/2 प्लस 3/4। पहले हम ये जो ब्रैकेट है इसे सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 8/3, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने में आप देखोगे इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसमें 4 है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 4। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास 4 आ जाए। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो इसके न्यूमरेटर को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2 2 प्लस 3, ओके, मल्टीप्लाई बाय 8/3। नाउ 2 प्लस 3 इज 5 और अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 8/3। सो 8 इंटू 5 कितना हो गया 40 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 तो हो गया 12। सो ये हमारा ये आया है LHS। सेम वे अब हम करते हैं RHS, ठीक है। सो RHS में आप देखोगे RHS में जो वैल्यूज हैं, RHS में हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। सो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों। तो 1 इंटू 8 2 इंटू 3 is 6 प्लस 3 इंटू 8 is 24 एंड 4 इंटू 3 is 12, राइट। अब इसे जब आगे सॉल्व करोगे तो इसके डिनोमिनेटर में 6 है, इसमें 12 है, तो हम जो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो LCM होगा वो हो जाएगा 12, राइट। सो ये हो गया 12। 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें हमारे पास LCM आ जाए, LCM 12 है। सो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 से ही हमें 8 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू 2 इज 16 प्लस 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 LCM आएगा, तो इसलिए 24 को भी हम 1 से ही करेंगे। सो जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 24 और 16 इज 40 एंड ओवर 12। सो आप देखोगे दोनों ही हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल। तो LHS इज इक्वल टू RHS, यही आपको इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में शो करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको जो ये दिया हुआ है इसको बस आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आपको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट पेज, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमें 7/9 और 6/7 माइनस 3/4 ये हमें दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर सपोज करो हमारे पास 3 नंबर है, एक नंबर बाहर है और 2 नंबर अंदर, कुछ भी मान लो आप B प्लस C या B माइनस C कुछ भी ले लो। तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, A को पहले हम B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर A को ही हम C से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस A मल्टीप्लाई बाय C। सो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सेम वे हम यहाँ पे करेंगे 7/9। 7/9 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/7 से, माइनस ये वाला माइनस जो है, फिर हम 7/9 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 6 42 अपॉन में 63, 9 7 63 माइनस 7 इंटू 3 इज 21 ओवर 9 इंटू 36। अब आप इन दोनों का LCM लेकर, या आप ये भी कर सकते थे, ये बहुत सिंप्लीफाई भी हो रहा है 7 के टेबल से। देखो अगर ये 7 से 7 कट हो जाता तो ये हो जाता 6/9 और फिर ये 3 से भी कट रहा था, 3 2 6 एंड 3 3 9, तो 2/3 ही रह जाता। अगर आप इसे भी देखो तो ये भी अगर हम काटेंगे
7 के टेबल से अगर पहले आप काटोगे तो 6, देन इट इज 9, 7 9 था, देन अगेन फॉर 3 का टेबल से तो 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 9। सेम वे अगर हम इसे काटेंगे तो ये हमारे पास 3 के टेबल से काट सकते हो आप, 3 7 ज़ा 21 एंड देन 3 के टेबल से इसे काटोगे 7 सो ये हो गया 2/3 माइनस 7/12। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 और 12 का एलसीएम जो होता है वो होता है 12, तो 4 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12 एलसीएम के लिए, और 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 1 से, तो सेम वे हम 2 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और यहाँ पर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 इंटू 4 इज 8 माइनस 7 इंटू 1 इज 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/12। सो यहाँ पर हम आफ्टर solving this equation we get 1/12. Okay, now question number 8. So question number 8 है find the rational number x such that, एक आपको इक्वेशन दी हुई है और उससे आपको रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। सो आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, इसके आगे मैं आपको बता देती हूँ क्या है ये। सो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ये है 5/6, देन x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई बाई x 1/2। सो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, सेम आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ इस साइड, ये पहला आपको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है उसके आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, तो ये लगाओगे तो आप 5/6 x प्लस 5 इंटू 3 दैट इज 15 एंड 6 इंटू 5 दैट इज 30। ओके, सेम यहाँ पर 5/6 x प्लस 1/2। सो अगर आप इसे काटोगे तो ये भी 1/2 ही आ रहा है। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल वाली जो दो वैल्यूज हैं, वेरिएबल वाली हमारे पास दो वैल्यू पूरी इक्वेशन में, एक तो ये वाली है जिसमें x है और एक ये वाली है जिसमें x है, तो हम क्या करेंगे दोनों वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साथ कर देंगे। 6x माइनस 5/6x इज इक्वल टू 1/2, और ये जो ये वाला 1/2 है इसको हम यहाँ पर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 1/2 है ये वाला है और ये वाला। ओके, सो अगर इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा, देखो 5/6 x 5/6 x दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और सेम वे 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 0 इक्वल टू 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0 का यहाँ मीनिंग यही है कि ये जो x है ये कोई सा भी रैशनल नंबर हो सकता है जिसके लिए ये ट्रू है, ठीक है। सो x therefore x can be any rational value, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। So equation is true for every value of x, okay, therefore x can be any rational value, ओके। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।